हेलो एवरीवन। उस दिन हमारी क्लास यहीं पर हुई थी। फिर इसके आगे हम जो पढ़ने वाले थे वो था हमारा डेसिमल। डेसिमल से जो हमारा चार्ट आता है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए आप ये चीजें एक बार इस चार्ट को देख लीजिए, क्योंकि आपको पुराना रिवाइज हो जाएगा। जिससे इससे पहले की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने चार्ट का एक ही फॉर्म बनाया था, जिसमें हमने नेचुरल नंबर तक की चीजें पढ़ाई थी। अब हमारा जो इंटीजर खत्म हो चुका है, तो अब इसके बाद रियल नंबर का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल जो होता है वो होता है हमारा दशमलव। अब दशमलव में जो जो टॉपिक्स होंगे वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए हम इस चार्ट को मिटा देते हैं। फिर आप लिखिएगा डेसिमल। आप यहीं से लिखना शुरू कर दीजिएगा चाहे तो, नहीं तो आप यहाँ से एक हेडिंग डाल लीजिएगा जिसमें आप लिखिएगा ये रियल नंबर का ही पार्ट है जिसमें डेसिमल आता है। तो आप हेडिंग डालिएगा डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल मतलब दशमलव। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो दो टॉपिक होगा। एक टॉपिक, इसके दो पार्ट होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जिसको बोलते हैं एक शांत संख्या, शांत संख्या, और दूसरा होता है एक अशांत संख्या, अशांत संख्या, संख्या अशांत संख्या जिसे हम बोलते हैं। ये अशांत संख्या होती है जो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो हमारा शांत संख्याएं होती हैं वो हमारी होती हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग या डिटरमाइन, जो भी आप समझिएगा। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग संख्या जो होती हैं वो शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं। अब अशांत संख्याएं क्या होती हैं, या फिर पहले आप पढ़िएगा शांत संख्याएं क्या होती है। शांत संख्याएं जो पावर के मतलब पॉइंट के रूप में लिखी जा सके, जैसे 4.3635 कर दिया, या फिर 2.3 कर दिया, जो दशमलव के रूप में हो पर वही वेरिएबल जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकें, फॉर्म में लिख सकते हैं। पर इसमें क्या होता है, इसमें जो q होता है वो हमारा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसे p/q के फॉर्म में इस संख्या को लिख रहे हैं तो इसमें हमारा जीरो ऊपर वाले पे बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें से हम जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 4.35 है, 4 यहाँ पर पॉइंट लगाइएगा, 4.35 है। अब इसको हमें जब p/q के फॉर्म में चेंज करना होगा तो ये कैसा हो जाएगा, 435 अपॉन हो जाएगा 100। कैसे 100 हो जाएगा, क्योंकि जब दशमलव यहाँ से हटता है तो नीचे संख्याएं में हमारे जीरो बढ़ जाता है, इसलिए जितनी संख्याएं होंगी उतने जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 2 जीरो बढ़ गए। अब जैसे यहाँ पर आपने 2.3 लिखा है या 2.6 ही लिख लीजिएगा, आप यहाँ 3 की बजाय 6 कर लीजिए, या जो भी संख्या आपको समझ में आए वो कर लीजिए। तो जब ये 2.6 को हम चेंज करेंगे तो ये किस तरीके से चेंज होगा, इसको जब हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 26/10 हो जाएगा। किस तरीके से, ये हमारा p/q के फॉर्म में आ जाएगा। जब हम इसको अंश और हर के रूप में लिख देंगे तब ये सारी चीजें हमारी शांत संख्याओं में हो जाएगा। और इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, q इज नॉट इक्वल 0। यहाँ पर q का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो संख्या है 26/10 लिखा है, ये हमारी किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। मतलब इसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंश व हर। अब इसमें हर मतलब यहाँ पे q क्या है, q जो है q इज नॉट इक्वल 0 लिखा है, तो हर यहाँ पर क्या हो सकता है कि हर को इस तरीके से लिखिएगा। यहाँ पर जैसे हर जो है वो हमारा क्या हो गया, 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमारा 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये p/q के फॉर्म में ही नहीं रहेगा। और अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे x इक्वल, तो ये हमारा किस फॉर्म में आया, ये हमारा p/q के फॉर्म में आएगा। पर यहाँ पर जो होगा x/0, तो यहाँ पर q इज नॉट इक्वल 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। आप ये चीजें कंफर्म कर लीजिएगा। ऐसी संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं होती हैं, इसे हम बोलते हैं शांत संख्याएं। अब आगे का शांत संख्याएं या फिर पद्मेय संख्या भी बोल सकते हैं आप, इसे दोनों चीजें बोल सकते हैं, या रैशनल नंबर। मैंने कल रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं।
इसके आगे का जो अशांत संख्याएं हैं, अब यहाँ पर आप टॉपिक लिखिएगा अशांत संख्याएं। अशांत संख्याएं कैसी होती हैं? इसमें इसके दो पैटर्न होते हैं। आप यहाँ पे लिखिएगा, एक फिक्स पैटर्न होता है, एक नॉन फिक्स पैटर्न होता है। फिक्स पैटर्न पे होता है ये। फिक्स पैटर्न का मतलब एक ही संख्या बार मतलब फिक्स होती है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया है ना 3 5 दिया है, तो वहां पर वो 3 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कोई भी संख्या आपकी दे दी गई, जैसे 4.35 दे गया, तो यहाँ पे 3.5 ही चलता रहेगा, ये संख्याएं चेंज नहीं होंगी हर 2 अंक पे। तो ये संख्याएं हमारी फिक्स पैटर्न पे होती हैं। और जो हमारे नॉन फिक्स पैटर्न पे होती है, तो यहाँ पर देखिए जैसे 3.51 लिख दिया गया, तो यहाँ पर 165 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जब यहाँ पर संख्याएं चेंज हो जाएंगी, तो ये सारी संख्या कैसी कहलाएंगी? ये सारी हमारी फिक्स टर्म पे नहीं होंगी, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? नॉन फिक्स टर्म पैटर्न। अब यहाँ पर हो जाएगा नॉन फिक्स पैटर्न। आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं फिक्स पैटर्न का मतलब जो संख्याएं बार बार दोहराई जाए, और नॉन फिक्स पैटर्न पे जो संख्याएं बार बार दोहराई नहीं जा सकती, वो सारी संख्या हमारी कैसी संख्या कहलाती है? ना दोहराने वाली, बार बार ना दोहराने वाली संख्या, ना दोहराने वाली संख्या, वो हमारी नॉन फिक्स पैटर्न पे आ जाएगी। और जो हमारा फिक्स पैटर्न पे होगा, इस पे बार बार दोहराने वाली संख्या। कैसी संख्या होगी? बार बार दोहराने वाली संख्या। अब इसमें इसके एग्जाम्पल तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, लेकिन अगर आपको अपने तरीके से लिखना है तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे आप लिखते हैं, तो इसमें लिखिएगा 2.316116 या फिर 6121, इस तरीके से। इसमें कोई भी पैटर्न सुनिश्चित नहीं किया गया है, इसलिए ये नॉन फिक्स पैटर्न पे होगा। लेकिन इस वाले का एग्जाम्पल जब आप लिखेंगे, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिएगा इसका, तो इसमें 2.3535 इस तरीके से जो भी संख्या लिखी होगी, यहाँ पर 35 है, और या फिर 3.616 इस तरीके से जो पैटर्न एक ही संख्या 3 बार के देखिए पेयर में जुड़ रही है, वही संख्याएं हमारे साथ साथ ले रही हैं, इसलिए ये सारी संख्या कैसी हो गई? ये सब फिक्स पैटर्न पे हो गई। लेकिन इस संख्या में क्या है? इसमें 6 1 आ गया, फिर 2 1 आ गया, या 4 1 आ गया, या फिर आप कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए 5.61 7 1 8 1। आप इस तरीके से पैटर्न लिख लीजिए। इस तरीके से भी कोई भी संख्या लिखेंगे तो वो हमारी नॉन फिक्स पैटर्न पर आएगी। इस तरीके से जितनी बार ये दोहराई न जा सके जो संख्या है, वो संख्या हमारी कैसी कहलाती है? नॉन फिक्स पैटर्न की संख्या कहलाती है। अभी तक आपने रियल नंबर के ये सारे पैटर्न पढ़ लिए, जिसमें आपने पढ़ा डेसिमल में, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं इस संख्या को। फिर आपने पढ़ा डेसिमल नंबर में शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं, जिसमें आपने पढ़ा टर्मिनेटिंग संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या। शांत संख्याओं में जो भी पढ़ा वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इसे शांत संख्याएं भी नहीं बोलते, इसको रैशनल नंबर भी बोलते हैं। रैशनल नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं इसे फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी गई है, इसलिए इसे हम शांत संख्याएं या रैशनल नंबर या फ्रैक्शन कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं इसे भिन्न भी बोल सकते हैं, आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, आप जो मन कहे वो बोलिए। और ये जो हमारी है अशांत संख्याएं, ये जो होती हैं, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसे हम पॉजिटिव और डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए ये सारी संख्या हमारी कैसी क्या संख्या कहलाती है? नॉन टर्मिनेटिंग संख्या कहलाती है। अब आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, इसको हम फिर इस चार्ट को आप लिख लीजिए, फिर आगे का हम लिखते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं, इसके आगे का फिर लिखिए। आपने डेसिमल के दोनों फॉर्म पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे का नया टॉपिक, जिसमें हम रियल नंबर से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा रहे थे अभी तक।
अब ये टॉपिक हट गया है। अब इसके बाद जो हम लिखेंगे उसको हम लिखेंगे इस तरीके, जो होगा हमारा नेचुरल नंबर। रियल नंबर के बाद आएगा हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है नेचुरल नंबर? प्राकृतिक संख्याएं। ये सारा हम चार्ट के थ्रू पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितना हमने पढ़ाया था वो सारे टॉपिक हमने डिस्क्राइब करके पढ़ाए थे। अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारा होगा जो चार्ट के थ्रू रहेगा, तो आप लोगों को ज्यादा इजीली समझने में आसानी होगी। इसके 3 फॉर्म होते हैं। इवन मतलब यहाँ पर सम संख्या से है। इवन ऑड, यहाँ पर दूसरा होगा ऑड नंबर। ऑड मतलब विषम संख्या। और हमारा सअभाज्य संख्या। सानी अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ये 3 टॉपिक इसके और पढ़ने हैं। इवन नंबर में क्या आता है? इवन नंबर संख्या जो 2 से विभाजित हो। आप पिछली भाषा में पढ़िए, जो 2 से विभाजित होने वाली, विभाजित होने वाली संख्या कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे कि इसमें 4, 6, 8, 12, 16, यहाँ पर 14 में लिख लीजिएगा, 14, 16, ये जो सारी संख्याएं होंगी ये सारी हमारी 2 से विभाजित हो जाती हैं, इसलिए ये सारी संख्या हमारी क्या कहलाती है? ये सारी संख्या हमारी इवन नंबर कहलाती है। और ऑड नंबर में आता है हमारा, ऑड नंबर में क्या होगा? जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो। क्या है? जो संख्याएं, यहाँ पर आप लिखिएगा इस तरीके से, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। वो संख्या क्या होती हैं? वो सारी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? वो सारी संख्या हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे हमारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है? ऑड नंबर कहलाती हैं। अब हमारा आता है अभाज्य संख्याएं, जिसके 2 फैक्टर हो, मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड किए जा सके, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, या तो स्वयं से विभाजित हो या तो वो 1 से। वे संख्याएं जो स्वयं से जो एक व स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, पर उसके जो गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके, आप दूसरी भाषा में लिखिएगा, ये हमारी फर्स्ट थिंग थी, ये हमारी सेकंड थिंग होगी, जिसमें होगा जिसके 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, वही संख्या हमारी कैसी संख्या कहलाती है? वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। ये क्या होता है कि जैसे कि इसमें कौन सी संख्या, जैसे कि 1 जो है वो खुद से ही कटेगा। 1 को किसी और संख्या से हम नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि वो स्वयं से ही विभाजित हो सकता है, या तो 1 खुद से ही विभाजित होगा। जैसे कि कोई एक फैक्टर लीजिए, जैसे 3 हो गया। 3 को हम क्या करेंगे? 3 भी ऐसा एक नंबर है जिसमें होता है कि 3 या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। एक को अगर हम 1 से 3 को काटते हैं तो 1 से कट जाएगा इजिली, लेकिन 3 स्वयं से ही कटेगा। लेकिन इसके अलावा 3 को किसी भी और संख्या से नहीं काट सकते, इसलिए वो संख्या कैसी संख्या कहलाती है? वो संख्या हमारी प्राइम नंबर कहलाती है। आप लिखिएगा कि इसके गुणनखंड इसमें कौन से आ जाएंगे? 1, 3, 5, ये सारे जो होंगे ये सारे हमारे क्या होंगे? एग्जाम्पल्स होंगे। आप ये लिख लीजिएगा। फिर अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब एक फैक्टर है इसमें, आप
उसको नोट में लिखिएगा। इसको आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर इसके आगे का लिखते हैं। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलिए इसको हम मिटाते हैं। एक नोट डालिएगा, इससे पहले आप एक नोट हेडिंग डालिएगा, जिसमें नोट में आप लिखिएगा नोट, यहाँ पर आप लिखिएगा नोट। नोट में लिखिएगा दो एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है। दो कैसी संख्या है? दो एक सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। दो एक सम अभाज्य संख्या मतलब जैसे इसका कोई भाग नहीं है, ये या तो ये खुद से कटेगी या तो इसे वन से ही काट सकते हैं, इसलिए दो एक सम संख्या भी है ना, इसलिए इस टॉपिक को आपका जानना बहुत जरूरी है, जिसमें आपका दो है, दो एक ऐसी सम संख्या भी है, दो कैसी संख्या है? दो एक सम संख्या भी है, दो एक ऐसी संख्या है, दो एक सम अभाज्य संख्या भी है। आप इस टॉपिक को लिख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। 0 एक पूर्णांक है, नोट में ही लिखिएगा, ये सारे आप स्टार मार्क करिएगा। 0 एक पूर्णांक है। क्या है? 0 एक पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक है, यह एक समभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? समभाज्य संख्या है। आप ये चीजें लिख लीजिए। फिर इसके जो जैसे कि 0 में फैक्टर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका फैक्टर लिखते हैं। 0 का जो फैक्टर होगा इसमें माइनस के फॉर्म में 1, -2, -3 इस तरीके से आता है, और यहाँ पे 1, +1, +2 इस तरीके से जो फॉर्म आता है वो सारी चीजें होती हैं। और इसके बाद जो होता है ना कि इसमें जो संख्याएं होती हैं, मतलब सम अभाज्य संख्या के लिए कह रहा है अगर, तो यहाँ पर जो सम अभाज्य संख्याएं होंगी वो होंगी हमारी 2, 4, 2 सम बोल रहा है, इसलिए इसको हम 2, 4, 6, 8 लिखेंगे। अगर यहाँ पर सम नहीं बोलता है, विषम वगैरह सम मिला के बोलता है, तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 लिखने की जरूरत नहीं है, आप 3, 4, 5 जो भी संख्या होगी वो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर -2, -4, -6 ये सारी हमारी कैसी संख्याएं हैं? ये सारी हमारी समअभाज्य संख्याएं हैं। आप इतना लिख लीजिए। फिर इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम आगे ही डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, फिर आगे लिखते हैं। समअभाज्य संख्या, इसके बाद लिखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसे हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कैसी संख्या? भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, और एक से मतलब जो संख्याएं, वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड या फैक्टर किए जा सके, आप जो भी लिखिएगा, गुणनखंड किए जा सके वो भाज्य संख्या कहलाती है, वे भाज्य संख्या होती है कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, उसे कैसी संख्या कहते हैं? वो सारी हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, इसमें पूछ सकते हैं, आप इसको नोट में लिखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? वो है हमारी 4। आप लिख लीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो हमारी 4 होती है। पाई क्या है? जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, तो पाई की 2 वैल्यू होती है। ये सारे हमारे नोट हैं, आप लिखिएगा। पाई हमारा क्या है? एक पाई की वैल्यू होती है 3.1.4, और एक होता है
पाई की दूसरी वैल्यू होती है 22/7। ये हमारा जो होता है ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू के फॉर्म में है, इसलिए ये हमारी कैसी संख्या होगी, ये हमारी रैशनल नंबर होगी, रैशनल नंबर, जिसे बोलेंगे परिमेय संख्या। और जब हमारा यहाँ पर 3.4 दिया रहेगा तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, जो हमारा पाई होगा ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या होती है जिसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। पाई कैसा है, ओनली पाई ही एक ऐसा है, एक पाई हमारा, पाई यहाँ पर लिख लीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम और 2-3 टॉपिक लिखवा देते हैं, तो इसको मिटा लीजिए, इसके आगे का लिखिएगा। आप यहाँ तक लिख लिए होंगे, इसके आगे का लिखिए, जिसमें आप नोट ही डालिएगा, नोट में हेडिंग ही डालिएगा। जैसे होता है इवन